हमारे चल रहा था आमेर का इतिहास। आमेर हिस्ट्री हैज बीन रनिंग। द टॉपिक ऑफ आमेर हिस्ट्री कछवाहा राजवंश, यानी हमारे कछवा राजवंश, राजपूतों की एक गोत्र है कछवा। वो कछवाओं का हम इतिहास पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि कछवा राजस्थान में नरवर से आए थे और सबसे पहले तेजकर्ण या दुल्हे राय आया था, जो कछवा वंश का संस्थापक आदिपुरुष मूलपुरुष है। उसने सर्वप्रथम बड़ गुजरों को हराकर दौसा पे अधिकार किया, फिर उसने मीणाओं को हराकर आमेर पे अधिकार करके आमेर में जमुआई माता का मंदिर बनवाया, जो उनकी कछवाहों की कुल देवी और आराध्य देवी इनकी शीला माता है। ठीक है गुरुजी। उसके बाद में आया कोकिल देव, जिसने मीणाओं सुसावत मीणा को हराकर आमेर पे अधिकार करके 1207 में आमेर को राजधानी बना दी। फिर रामदेव आया, जिसने कदमी महल बनवाया। फिर पृथ्वीराज आया, जिसके समय आमेर 12 कोटड़ी में विभाजित हो गया, 12 पार्टों में विभाजित हो गया। और इसके बाद हम चलते हैं फिर आगे। चल, अब इतिहास जो शुरुआत होगी वो भारमल से होगी, यानी जिसे कुछ किताबें भारमल लिखती है, कुछ इतिहासकार इसका नाम बिहारी मल लिखती है। बात एक ही है। और इसका जो शासन काल है वो 1547 से 73 के मध्य है। भारमल के सामने बहुत सारी विकट परिस्थितियां थी। एक बार तो साम्राज्य किस तरीके से हासिल किया था वो भी थी। बार बार आक्रमण हो रहे थे। आमेर एक छोटी रियासत थी। भारमल के समय आमेर रियासत एक बहुत छोटी रियासत थी, तो इसे अपनी रियासत को भी मजबूत करना था। बुद्धिजीवी व्यक्ति था, अग्रिम सोच का आदमी था भारमल। तो भारमल के जिक्र करते हैं हम। चल, कमेंट चेक करो रहे। यानी आमेर का राजा बन गया है भारमल, और दिल्ली का बादशाह है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्योंकि अकबर ही रहेगा मानसिंह, तो भारमल के पोते तक अब अकबर ही रहेगा बादशाह दिल्ली का। अब ये इनके संबंध है दिल्ली के साथ। और आपके एक टॉपिक दिया मिलेगा कि मुगल राजपूत संबंध। वो मुगल राजपूत संबंध यहीं से निकल के आते हैं, यानी यहां के बाद मुगल राजपूत संबंध शुरू हो गए। मुगल राजपूत का मतलब ऊपर मुगल बादशाहों से कोई प्रकार का भी संबंध हो, चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो लड़ाई हो, दोनों ही मुगल राजपूत संबंध के अंदर आएंगे। जैसे भारमल और अकबर है तो अधीनता स्वीकार है, तो ये भी संबंध में आएंगे। और महाराणा प्रताप अकबर से लड़ रहा है, वो भी संबंध में ही आएगा। क्योंकि संबंध का मतलब ओनली फॉर दोस्ती नहीं होती। संबंध के रिश्तो है, बोल रिश्तो है एक दूसरे का, बस नाम लेता ही बड़ा ला जाए, वो भी एक रिश्तो ही है दोनों अंगों। तो ये संबंध शुरू हो गए यहां से। भारमल को लगा कि यार अपनी रियासत बड़ी कमजोर है, अपनी रियासत को मजबूत करें। अपनी रियासत को मजबूत करना अति आवश्यक है। हाँ, तो रियासत को मजबूत कैसे करें? अगर मुझे मुगल बादशाह का सहयोग मिल जाए और मुगल बादशाह को थोड़ा सा साथ मिल जाए तो भाई साहब फिर मैं किंग याद को जाऊं। तो चलो फिर मुगल बादशाह से मुलाकात करते हैं। तो भारमल जो है वो 1556 में मुगल बादशाह से मुलाकात करने के लिए गया। किसके सहयोग से मुलाकात की इसने? मजनू खां के सहयोग से। ठीक है गुरुजी। यानी भारमल आमेर का राजा है। आमेर का राजा आज बादशाह से मिलने गया है। कहते हैं कि बादशाह उस समय हाथी पे बैठा था, युद्ध कला सीख रहा था, और वो हाथीड़ो चिंगर गयो, बिचर गयो। और बिचरता ही हाथी इन्ने बीने अकबर आ गए, हाथी गए। अकबर की बीटे में ज्यादा उम्र को नहीं, 56 में अकबर को जन्म, 42 में तो 14 साल हुए। अकबर टाबरी हुई, तो हाथी बिचर गया। और भारमल उस समय पहुंचा था। भारमल कहां का है? राजा भारमल है आमेर का। आमेर में सर्वाधिक हाथी है, तो इसे हाथियों के बारे में नॉलेज था। KNOWLEG था। वो बीच में आया, हाथी को रोक दिया, बोल भाईडा यहाँ ना कर, के बात है तुम रीस के चीज गया रही है मन बतानी। कहते हैं कि भारमल ने हाथी को शांत कर दिया। अकबर बोले ये कौन है? मजनू खां। बोले ये आमेर रियासत के राजा भारमल जी हैं, आपसे मुलाकात करने के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं, इनको भी इनाम देंगे, आज हमारी जान बचाई है। इतनी ही बात हुई, आगे कोई जिक्र नहीं हुआ। क्योंकि पहली बात तो इतना बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, अकबर 14 साल का ही था, तो उतना सोच नहीं थी। धीरे धीरे 1556 में, फिर 1557, 58, 59, 60, 61, 62 तक अकबर का पूरा साम्राज्य अपनी अधीन हो गया। यहाँ तो अकबर पेटीकोट में फंसा हुआ था, बैराम खां के संरक्षण में था। तो धीरे धीरे अपने साम्राज्य के हाथ लगा, बुद्धि का विकास हुआ, युवा हुआ, तो उसकी सोच का विकास हुआ कि भाई साहब क्या हो रहा है। बोल जी हो क्या रहा है? क्या कारण है कि मेरा दादा और मेरा बाबा भारत में टिक नहीं पाया?
समस्या कहाँ है, समाधान ढूंढो उसका। मैं भारत, क्योंकि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है, लेकिन मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक अकबर है। अकबर ने सोचा कि मैं, मेरे अधीन जो भी राजा है, मैं उनसे एक अलग नीति अपनाऊंगा, सुलह कुल की नीति। यानी सबसे पहले मैं राजा के पास दोस्ती का प्रस्ताव भेजूंगा, स्वीकार कर लिया तो ठीक है। मैं किसी भी राजा से दोस्ती, विवाह, किसी प्रकार से मैं उसे अपने अधीन करूंगा। फिर नहीं माना तो फिर मुझे सैनिक कार्रवाई करनी पड़े। युद्ध तो लास्ट हथियार है, युद्ध तो सबसे अंतिम हथियार है। इसे बोलते सुलह कुल की नीति। ये मेरी नीति सफल हो जाए और इसके लिए मैं मेरे भगवान के यहां जियारत के लिए निकला हूं। यानी ख्वाजा साहब अजमेर में अकबर जियारत के लिए रवाना हुआ। जियारत का मतलब थे आ कह दो कहे हनुमान जी महाराज अब का नौकल्डी लगा दी हो बस, और थे चाल पड़ो का हनुमान जी का पैदल ही जात मीन आपा हिंदू बोला जात है, और मुसलमानी भाषा में उसे बोलते हैं जियारत। तो भाई अकबर रवाना हुआ बड़े दलबल के साथ, किसके लिए? जियारत के लिए। और रास्ता तो यही है, और बीच में जगह आ गई कौन सी? यहां पर एक जगह है सांगानेर। एक सांगानेर, ठीक है। सांगानेर में अकबर गाड़ी रोकी, रीनू फिर भारमल को पता चला, क्योंकि भारमल का ही क्षेत्र था। भारमल इधर से अकबर से मुलाकात करने के लिए आया। किसके सहयोग से? अब चगताई खान, और कुछ कहते हैं उसका भाई था रूप सिंह बैरागी, दौसा का जागीरदार। यहां पर दोनों की बातचीत हुई और 20 जनवरी 1562 भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता का मतलब यह हो गया दोस्तों कि एक तरीके का जागीरदार बन गया, स्वतंत्र राजा नहीं रहा। जैसे हमारा मुख्यमंत्री स्वतंत्र नहीं है, देखे तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अधीन है प्रधानमंत्री। हमारा प्रधानमंत्री मैन अब कौन है? देश का प्रधानमंत्री है। और अगर स्वतंत्र होने की कोशिश करे, जैसे कई बार नहीं आता क्या, नए नए नाम आते हैं ना, खालिस्तान और पता नहीं क्या क्या, वो अगर स्वतंत्र होने की कोशिश करे तो दिल्ली का बादशाह उसे स्वतंत्र नहीं होने देगा, पूरा प्रयास करेगा उसे अपने अधीन लाने की। स्वतंत्र रियासत जैसे कह दे कि महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, क्यों? क्योंकि वो अकबर को अपना राजा नहीं मान रहा है कि कोई जागीरदार नहीं है, राजा मैं ही। अब एक जागीरदार हो गया, ही राजा नहीं रहा। आमेर का तो राजा ही है, जैसे राजस्थान का मुख्यमंत्री है और वो स्वतंत्र भी एक तरीके से, अपने फैसले भी ले सकता है। कल से कह दे कि 10 दिन की छुट्टी ले सकता है, लेकिन कुछ फैसले नहीं ले सकता। जैसे सेना के बारे में वो फैसला नहीं ले सकता, रेलवे पे वो फैसला नहीं ले सकता, वो मोदी लेगा। वो ही बात है, ठीक है। भारमल राजा है आमेर का, लेकिन कहीं ना कहीं अधीन होने का मतलब एक तरीके से जागीरदार बन गया अकबर। अब अगर अकबर भारमल को कहे कि उसके खिलाफ जा, भारमल को जाना पड़ेगा। स्वतंत्र राजा हो तो उसे कोई आदेश नहीं दे सकता, मैं अपने मन का मौजी हूं। निश्चित आय भी देनी पड़ेगी, अपनी सैनिक सहायता भी देनी पड़ेगी। अकबर के पास खुद की सेना थोड़ी थी, ये जागीरदार थे, इन्हीं की सेना थी। तो इसे बोलते एक तरीके से अधीनता, यानी राजा अब अकबर है, एक तरीके से पूर्णतः स्वतंत्र राजा नहीं है भारमल। समझ गए बात को? हाँ गुरुजी समझ गया। यानी प्रश्न यहां से बहुत बड़े एग्जाम के अंदर पुटअप होता है। क्या पुटअप होता है? अरे करो रहेंगो। हाँ, तो क्या प्रश्न पुटअप होता है? प्रश्न ये पुटअप होता है, करेगा तो आधी घंटा तो होगी। हाँ, राजस्थान का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, नाम आएगा भारमल। फिर वो घुमा फिरा के अगर कहते राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, नाम आएगा रियासत में आमेर का। जयपुर नाम मत लेना, आमेर, क्योंकि अभी जयपुर नहीं है, अभी हम आमेर के अंदर ही है। पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम वंश जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार, नाम आएगा कछुआ वंश। तो ये प्रश्न बहुत बार घुमा फिरा के डायरेक्ट अनडायरेक्ट वो पूछ ही लेता है। ठीक है गुरुजी, पूछ ले, तुम्हारे बता दें, हमारे याद है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है। और अकबर ने जियारत की और फिर वापस रवाना हुआ कहां? सांबर। सांबर के अंदर कब? ये जनवरी में है, ये फरवरी 1562 में सांबर के अंदर अकबर व जोधाबाई का विवाह हुआ। अकबर और जोधाबाई का विवाह हुआ। जोधाबाई, तो पहली बात तो इतिहास में इसके बारे में कई तथ्य आते हैं, मैं सारे बता दूंगा आपको। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बेंच के अकॉर्डिंग करवाया सर, करवा सर, पूरा जीके लगता है हम। हाँ, राम राम, राधे राधे। चल
देख के फिटिंग सूट चले, हाँ साधु मुंज चोटी का। जय भीम सर जी, जय भीम। साला सर की शेरनी है क्या? अरे तेरे शेर शेरनी है, जानवर नाम गट्टू पकड़े थे। आदमी को जानवर थोड़ी है, आदमी को जानवर कहते तो गुस्सा मानता है, शेर शेरनी कहते तो राजा। अरे वो है तो जानवर ही, तो जानवर कौन बनना, अपन आदमी रहना है। हाँ देखो, एक तो जोधाबाई के नाम कई आते हैं, जोधाबाई, हरकाबाई, साईबाई, मरियम उजमानी, जोधाबाई, हरकाबाई, साईबाई, मरियम उजमानी, जोधाबाई, हरकाबाई, साईबाई, मरियम उजमानी। तो इसमें से कोई भी नाम आए, आपको चारों नाम ध्यान रखने हैं। मैं नाम जोधाबाई आता है। अब इसके बारे में कई तथ्य आते हैं, इतिहास में इसके बारे में बहुत सारे तथ्य हैं। देखो, पहली बात तो विवादित बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतिहास में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इतिहासकार इसको कुछ और लिख देता है। जैसे, क्योंकि वो फिल्म जो हुई थी ना जोधाबाई, वो भी बड़ी चर्चित हुई थी। क्यों हुई? पहली बात तो ये, मैं सारे इतिहासकारों के इसके बारे में तथ्य बताऊंगा कि कौन इतिहासकार इस बात के बारे में क्या बोलता है। कहते हैं कि, पूरा नाम तो मुझे नहीं ध्यान में उसका, भारमल का एक मुस्लिम मित्र था, नाम तो मुझे नहीं ध्यान में क्योंकि वो कहानी बताने के लिए वैसी जरूरत नहीं। भारमल का एक मुस्लिम मित्र था और उस मित्र की मृत्यु हो गई, उसकी एक पुत्री थी, क्योंकि जोधाबाई का एक नाम मरियम उजमानी भी तो आता है, तो मरियम उजमानी मुसलमानी नाम है, तो उसके पुत्री थी। उसने वो पुत्री भारमल को सौंप दी कि भारमल, ये मेरी पुत्री है, हम दोनों दोस्त हैं, आज से ये तेरी पुत्री है और इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इसका विवाह तू किसी मुसलमान के साथ करना। कहते कि भारमल ने उसे अपनी पुत्री के रूप में पाला और फिर उसका विवाह किया किससे? अकबर के साथ। तो इस प्रकार की कई कहानियां आती है इस विवाह के बारे में। इतिहासकारों की अगर हम मत जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप किस मत पे पहुंचते हो, देखिए इतिहासकारों के इस विवाह के ऊपर मत देखिए। डॉक्टर इतिहासकार है जदुनाथ, इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ जयपुर लिखा था। जदुनाथ ने, जदुनाथ अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ जयपुर में भारमल की पुत्री लिखा है, नाम नहीं लिखा। ठीक है गुरु जी। इतिहासकार है वीएस स्मिथ, वीएस स्मिथ ने क्या लिखा है? महान मुगल अकबर पुस्तक लिखी है, उसने भारमल की ज्येष्ठ पुत्री लिखा है। इतिहासकार है मथुरालाल शर्मा, मथुरालाल शर्मा, इन्होंने जयपुर राज्य का इतिहास लिखा, इसमें इन्होंने विवाह का जिक्र ही नहीं किया, यानी कहीं पर भी विवाह का कोई जिक्र नहीं किया है मथुरालाल। इन्होंने जयपुर का इतिहास लिखा है, इन्होंने जयपुर का। इतिहासकार है बीएल पनगड़िया, इनकी पुस्तकें आती है, कभी लाओ तो ले आना। बीएल पनगड़िया राजस्थान इतिहास की पुस्तक लिखी और उसमें इन्होंने राजकुमारी का नाम हुरका लिखा है, जबकि हुरका नाम कहीं नहीं लिखा गया है, सिर्फ ये बीएल पनगड़िया ही अपनी पुस्तक में हुरका लिखते। बीकानेर राज्य वंश वृक्ष में राजकुमारी का नाम साहिबाई लिखा गया है, साहिबाई। अकबरनामा और जहांगीरनामा में जोधाबाई का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हिंदी करा दो माना है तो गुरुजी हिंदी भी कराऊंगा क्या सर? कल सेमिनार परसों से हिंदी भी शुरू हो जाएगी, ठीक है गुरुजी। ऑफलाइन 3rd बैच कब से स्टार्ट है? अरे लाडला जाट तू आज यार, तू मेरा एडमिशन ले ले आकर दिया जाते जच्चे दा जा, ठीक है। आके दी मैं गुरुजी थारा ऑनलाइन स्टूडेंट मैं आप ही ले जाते रहो एडमिशन, ठीक है, चिंता ना करना। अब प्रश्न क्या क्या बने? प्रश्न ये बने बच्चों, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक भारमल और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक भारमल। घुमा फिरा के यही प्रश्न। और एक बार ऐसा भी पूछ लिया था, अकबर की विवाह स्थली रही है, अकबर का विवाह कहाँ हुआ था? सांबर किया था, ठीक है। हाँ, जैसलमेर उपगा लगा, बड़ी दूर लाग रहे। हाँ, राजस्थान हिस्ट्री क्लास प्ले लिस्ट में नहीं आ रही है? नहीं ऐसा नहीं हो सर, तो प्ले लिस्ट उबारे क्या कह रहा चौधरी? हाँ, बड़ा आदमी या नागरे का तू। अब देखो, यानी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली किसने? भारमल। किसने? भारमल। तो भाई अकबर भी कुछ न कुछ तो देगा। अब अकबर इतना बड़ा बादशाह अगर आमेर में आएगा तो बादशाह है वो। जैसे आज भी अगर आपके कभी आसपास में कभी भारत का राष्ट्रपति आए ना, तो उसके लिए स्पेशल रोड बनाई जाती है, एकदम कच्ची जकूड़। कभी देख लियो, प्रधानमंत्री आवे नहीं तो बिन बी रोड ले जाइए, या तो बार रोड बढ़िया होगी, नहीं हुई तो बिन तैयार करवाई जाएगी, क्योंकि काम वही है, नाम बदल गए, ठीक है, कुछ नियमों के तहत बंद गए आज, लेकिन है तो वो भी बादशाह। तो बादशाह अगर आ रहा है तो उसे ऐसे बादशाह ऐसे ही नमाज थोड़ी पढ़ेगा।
बादशाह के लिए स्पेशल मस्जिद बनवानी पड़ेगी। तो भारमल ने आमेर में मस्जिद बनवाई, कौन सी? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद बहुत है, भरतपुर में भी है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली में भी है। दिल्ली की जामा मस्जिद जो है ना, शाहजहां ने बनवाई थी, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। एक जामा मस्जिद आगरा में भी है, जो शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने बनवाई थी। ठीक है, अब क्या है, अब अकबर भी कुछ तो गिफ्ट देगा भारमल को। अकबर के दरबार में चलती थी मनसबदारी प्रथा। जी मनसबदारी के लोचो है, मनसबदारी टाबरो एक प्रथा है, यानी सीधी सी मानो का रेपो है, रेपोटेशन। जैसे मैं कहूं, मैं मान लो आपने मुख्यमंत्री हूं और थे कोई बढ़िया काम करो, मैं थाने इंस्पेक्टर बना दूं। जैसे कई खिलाड़ियों को नहीं मिलता क्या DYSP पद, जी आपने महेंद्र सिंह धोनी ने एक पद मिले, क्या कर्नल लेफ्टिनेंट है क्या, आपने जी पीछे कृष्णा पूनिया जो डिस्कस थ्रो में जीती, जब कृष्णा पूनिया भी टेम अशोक गहलोत तो DYSP को पद दियो। और कोई मान लो नॉर्मल खेल गया तो बिन पुलिस को पद दे दे। जब पुलिस को पद देता ही थान बेरो चाल जा कि भाई जी पुलिस तो नीचो ही नीचो पद दियो, DYSP को बोलो रो बहुत बड़ो पद दियो रे। बस वो रेपो है। मनसबदारी नीचे से नीचे 10, ऊपर से ऊपर होती थी 10,000, यानी 10,000 आदमियां घोड़ांगो मालिक बना दियो वो मनसबदारी। 5,000 से ऊपर किसी को नहीं देते थे, अपने शहजादों को छोड़ के। अकबर के दरबार में 2 ही आदमी थे जिनको 7,000 की मनसबदारी थी, एक तो अपने मान सिंह को और एक मिर्जा अजीज कोका को। राजस्थान में 3 शासकान मिले 7,000 की, मान सिंह ने, जसवंत सिंह ने और सवाई जय सिंह ने। तो भारमल को 5,000 की मनसबदारी, जिसे 5,000 की मनसबदारी होती थी उसे एक उपाधि दी थी अमीर उल उमरा। और भारमल ने दोसा में लवान कस्बा भी बसाया था। हाँ बताओ, हाँ गुरुजी बेगा सा बना दियो, नहीं तो तू भी तो मन मुख्यमंत्री बना, बेगा से बना दियो। रोहतक को प्रणाम है कृष्ण लाल सोनड़ी। हाँ चलो देखिए, यानी भारमल के बाद में आगे का शासक है भगवंत दास। भगवंत दास, कुछ किताबें इन्हें लिखती है भगवान दास। सर भगवान दास कौन लिखा है? बदायूं, बांकी दास, नैन सिंह और फरिश्ता, ऐ तो एक नए नाम दिए भगवान दास। और अबुल फजल और सूर्यमल मिश्रण जकैबा लिखा है भगवंत दास। आमेर शिलालेख और वृंदावन शिलालेख में क्या नाम मिलता है? वहां पर भगवंत दास मिलता है। तो हम भी क्या मानेंगे फिर? भगवंत दास। तीसरे साके के समय, कहा चित्तौड़ का तीसरा साका, हम वहां पढ़ेंगे, उस समय अकबर के साथ थे। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे अभियान के रूप में 1573 में गए थे, वो भी हम महाराणा प्रताप के अंदर पढ़ेंगे। इन्हें पंजाब का सूबेदार भी बनाया गया था 1583 से 89 तक, और इन्हें भी 5,000 की मनसबदारी थी और सिपह सलार का पद था। सिपह सलार एक सैनिक पद है, दोनों पद एक साथ कभी किसी को नहीं मिले भगवंत दास को छोड़ के। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जो है वो इन्होंने किया था सलीम के साथ, सलीम या जहांगीर के साथ। ये जोधाबाई का पुत्र था, सलीम या जहांगीर के साथ, जिनसे किसका जन्म हुआ? जिनसे खुसरो का जन्म हुआ। खुसरो बाद में मार दिया था इसको, इसने विद्रोह कर दिया था। बताओ साहब, बताओ किस का टेस्ट है दिन? बताओ बताओ, दसो क्या प्लान है था? गुरुजी आप दूरीना पार्टी बना के चुनाव में खड़ा हो जाओ, हम आपको वोट देना रे। चुनाव कंदड़ी से बेटी आप, चुनाव है, राजनीति तुमको ही फली है, हमारी मास्टरों की कौम तो ऐसे ही भली है। आपने राजनीति बस की बात कहने, राजनीति में लुच्चोपन करना बड़ा यार, वो कौन करी जाए, देखो वोटा खातर। चल लिखो, हेडिंग डालो भारमल या बिहारी मल, भारमल या बिहारी। 1547 से 73, 1556 में मजनू खां सहयोग से अकबर से मुलाकात की। अकबर से मुलाकात की, अकबर से मुलाकात की।
लिखो, नई हेडिंग डालो, अकबर की अधीनता 20 जनवरी 1562। अकबर जियारत के लिए अजमेर जा रहा था। सांगानेर में चकताई खां, रूप सिंह बैरागी, सहयोग से भारमल से मुलाकात की। वह अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार की। भारमल राजपूताने का प्रथम शासक है। जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार की। गुरुजी रात थे वो ऐसा ही की जाऊ लया, ऐसा ही के। तो देखो पिछली बार जो भी ऐसा ही लगे उनमें 99% ऐसा ही ऐसे है जिन्होंने मेरी हिंदी पढ़ी है। यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है, एज ए टी सीधी उठ के आई थी। हाँ तो जानकार है ही सारे। और जितने भी एसआई के सिलेक्शन हुए हैं भ्रमित मत होना, कोचिंग वाले छापते हैं इतने में से हमारे हुए, ये हुए। टॉप जितने भी 50 एसआई उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं की। मुझे जहां तक मिल गई 15-20 से मेरी बात होगी, किसी ने कहीं कोचिंग नहीं की। हाँ तो इसलिए सेल्फ स्टडी SELF स्टडी। ठीक है, लिखो अकबर विवाह फरवरी 1562 सांबर में अकबर व जोधाबाई हरकाबाई शाहीबाई मरियम उस्मानी का विवाह हुआ। ये प्रथम मुगल राजपूत विवाह माना जाता है। सलीम या जहांगीर किसी जोधाबाई का पुत्र था। ठीक है, फिर लिखो
डॉक्टर जदुनाथ नहीं, भारमल पुत्री लिखा, नाम नहीं है, लिखा नाम नहीं। दूसरा लिखूं, BL पनगड़िया। और राजकुमारी का नाम हुरका लिखते हैं, हुरका लिखते हैं। ठीक है, अगली क्लास कब होगी बात बताओ, कद पढ़ लो फिर लिखो। भारमल ने आमेर में जामा मस्जिद बनवाई, मस्जिद बनवाई। भारमल को अकबर ने 5000 का मनसबदार में अमीर उल उमरा उपाधि दी, भारमल राजस्थान का प्रथम मनसबदार है, प्रथम मनसबदार है। भारमल ने दौसा में लवाण कस्बा बसाया, कस्बा बसाया। लिख लो लिख लो लिख लो। अरे विक्की प्रताप सिंह के लिख दूं, नीचू सोनू। हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना रे, हैप्पी चॉकलेट डे, यहाँ काम कौन सा लड़ लिया आगे दिया मैं। हाँ बेड़े थे डांगे वैलेंटाइन डे जिसे त्योहार दुखे को नहीं मनाओ, कई साल हो गया, दुखना ही बंद हो गया मार तो। हाँ कुंवारा जब दुख क्या करता थर कुंवारा है वो त्योहार आपनों की को नहीं हुआ। हाँ ये वैलेंटाइन डे भी गजब की चीज है, ये कुंवारों की आखा तीज है। हेलो देखो भगवंत दास या भगवंत दास लिखते और नारटीय बस यही लिखाऊं, हाई लेवल की तैयारी करो। आमेर शिलालेख व वृंदावन उन शिलालेख, शिलालेख कछुआ वंशावली, कछुआ वंशावली भगवंत दास लिखा है। लिखो लिखो लिखो। चित्तौड़ तीसरे साके, समय अकबर के साथ अकबर साथ थे। देखो
आपको समझाने। तीसरे अभियान रूप में गई। (1583) से 89 तक पंजाब सूबेदार रहे। अकबर ने 5000 मनसबदार व सिपह सलार पद दिया। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम से कदकरेड़ 1585 सलीम से किया। जहांगीर ने मानबाई को सुल्तान निसा या फिर कह सकते हैं सुल्तान निसा या सुल्तान निसा उपाधि दी। खुसरो इसी मानबाई का पुत्र था। ये लो जी, ये करके दिखाओ सर जी। कल कौन सा डे है? अपन को मेरे भाई आपने फालतू काम सागा, आपने कोई रिलेशन को नहीं है। इंग्लिश की क्लास शुरू नहीं हुई आज ही पूछता हूं मैं, क्यों नहीं हुई शुरू?